हाँ बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। मैं आकाश है, विद्या एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के बीच एक प्रश्न है और आज का जो प्रश्न है वो स्टैटिक्स से है और कक्षा 10 से है और सबसे वीवीआई चैप्टर, क्योंकि हर एग्जाम में आप लोग को 1 से 2 प्रश्न आपको ये मिलेगा है ना। तो या तो स्टैटिक से आपको 3 चीज पढ़ना है, माध्यमिका और बहुलक पढ़ना है। तो तीनों से एक प्रश्न आता है। तो आज जो प्रश्न लाए हैं वो आज माध्यमिका से लाए हैं, है ना, मीडियम से लाए हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए आज इसको हम सोल्व करते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहले से क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिख दिए हैं, है ना। अब देखिए, आपको निकालना है माध्य ज्ञात करना, फाइंड द मीडियन। तो आपको इसमें 2 चीज आपका दिया हुआ रहेगा। एक आपका वर्ग अंतराल, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, है ना, जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। या कभी आप फ्रीक्वेंसी दे देगा या वर्ग अंतराल दे देगा, आप बारंबारता दे देगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकालना होगा। या कभी क्लास इंटरवल दे देगा मतलब वर्ग अंतराल दे देगा, अब संचयी बारंबारता दे देगा तो वर्ग अंतराल निकालना होगा। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर हम मीडियन पढ़ना है तो मीडियन में हमको 3 चीज जरूरी है। पहला हमको वर्ग अंतराल, दूसरा का बारंबारता और तीसरा संचयी बारंबारता। ये तीनों हमको चाहिए। अगर तीनों पता है तो मेरा मीडियन हमको निकल जाएगा, अगर तीनों नहीं पता है तो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आपको इसमें से 2 चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको निकालना ज्ञात करना होगा। तो देखिए, अभी इसमें दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। दूसरा दिया हुआ बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अभी हमको संचयी बारंबारता इसमें ज्ञात नहीं है, तो हमको संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संचयी बारंबारता निकलेगा कहाँ से। तो संचयी बारंबारता हमेशा बारंबारता में से ही निकलता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपका बारंबारता कितना दिया हुआ, 1। तो यहाँ आपका कितना हो गया, 1। अब क्या करना है हमको, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 3। तो कैसे निकलना है, ये यहाँ से 1 लिखे और 1 में हम ये 2 जोड़े, ये दोनों जोड़े तो कितना होगा, 3। अब 3 में जोड़ेंगे कितना, 7। तो कितना आपका होगा, 10। अब ये 10 में जोड़ेंगे 15, ये दोनों, तो आपका कितना होगा, 15 10 25। 25 पे 10 जोड़ेंगे तो होगा आपका 35। अब 35 में 11 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 46। कितना हो गया आपका, 46 हो गया। अब देखिए, ये जो 46 जो निकला है, यही आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको एन भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एन। तो अगर इसको भी जोड़िएगा तो आपका 46 आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 11 10 कितना, 21। 21 और 15 हो गया आपका 36, और 36 और 7 हो गया आपका 43, और 2 45 हो गया 46। तो ये आपका जो लास्ट में जो फिर संचयी बारंबारता है ना, जिसको सीएफ बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएफ। तो जो सीएफ हमको निकला जो लास्ट में, वही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहां से आपका एन का जो मान यहाँ पर आपका निकला, वो आपका कितना निकला, 46। और ध्यान सुनिए, इसी से सारा कुछ हमको इसमें निकलेगा। अब देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या होता है, माध्यक मीडियन बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF, है ना। या कभी कभी यहाँ पर आपको खाली C ही मिलेगा, बुक में देखिएगा तो आप लोगों को C मिलेगा। तो अगर खाली C भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो गलत नहीं है। वो C जो होता है आपका, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको C खाली बोलते हैं, अर्थात संचयी बारंबारता होता है। तो अगर C भी लिखिएगा तो सही, और अगर CF लिखिएगा तो भी सही, है ना। और बटा का आपका F होता है और गुना का H होता है। ये आपका माध्य का फॉर्मूला है। अब देखिए, हमको इसमें L चाहिए, n/n चाहिए, C चाहिए, F चाहिए, S चाहिए, है ना। तो ये जो CF जो है आपका किसमें से प्राप्त होगा, इसमें से, है ना। इसी को C बोलते हैं, या तो खाली हम इसको C बोल देंगे। C भी यहाँ पर खाली लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि बुक में आपको यहाँ पर C ही मिलेगा। तो अब देखिए, अब हमको n/2 है, तो इसको हम लोग n/2 करेंगे तो ये आपका n का मान आपका कितना है, 46। तो बताइए n/2 का मान कितना होगा बाबू, तो 46 में 2 से भागा दे देंगे तो आपका कितना निकल गया, 23। कितना निकल गया, 23। अब आपको 23 से, है ना, बड़ा, 23 से नजदीक वाला जो बड़ा होगा
वही आपका क्या होगा, उसके सामने वाला क्या होगा आपका एफ होगा। क्या होगा, एफ। तो देखिए ये 23 है, तो 23 देखना है, 23 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, 23 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता देखना। और वो भी किसमें देखेंगे, इसमें संचयी बारंबारता। तो 23 से बड़ा कौन आपका 25 है। कितना है बाबू, 25 है। तो 25 के अब सामने देखना है, सामने में आ जाएंगे, क्योंकि अब इसी में हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो 25 के सामने वाला एफ, एफ में हमको जो बारंबारता इसमें से हमको एफ प्राप्त हो गया। तो एफ का मान आपका कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15 हो गया। अब उसी के बाद आ रही है हम लोग को बारगंतरा क्लास इंटर में। तो यहाँ पर जो आपका 30 और 40 है ना, बारगंतरा क्या है, 30 और 40 है। तो इसका जो निम्न सीमा होता है, निम्न वर्ग जो होता है, वही आपका एल कहलाता है। तो 30 आपका क्या हो गया, एल हो गया। क्या हो गया बाबू, एल। एल का मान यहां से कितना हो गया, 23। अब देखना हम संचयी बारंबारता कितना लिए थे, 25, क्योंकि 23 से बड़ा है ये 25। तो इसके जस्ट ऊपर वाला आपका कहलाता है क्या, आपका सी कहलाता है। क्या कहलाता है, सी, या सीएफ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सी बोलो या सीएफ बोलो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कभी कभी सी लिखा रहेगा या कभी कभी सीएफ भी है। तो सीएफ भी लिखेंगे तो हम लोग फॉर्मूला गलत नहीं होगा, और सी भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि है ना। अब आइए, यहां तक हमको पता चल गया। अब हमको चाहिए एच। एच क्या है, तो जो क्लास इंटरवल का जो अंतराल है, क्लास इंटरवल, तो देखिए सबका अंतर कितना का चल रहा है बताइएगा। तो 10 का अंतर चल रहा है, तो वही आपका एच का मान होगा। तो अब यहां से देखिए हम लिख रहे हैं, एल का मान आपका कितना निकल गया, एल का मान वर्ग अंतराल के निम्न सीमा 30 हो जाएगा, है ना। उसके बाद एफ, एफ कैसे प्राप्त कर बताएं हम कि देखिए 23 था, 23 से जस्ट बड़ा देखना है संचयी बारंबारता में, तो 25 है। तो 25 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी कहलाएगा एफ, है ना। तो ये आपका हो गया 15। उसके बाद सी, सी का मान आपका कितना हो गया, 10। संचयी बारंबारता जो बड़ी संचयी बारंबारता उसके ठीक ऊपर वाला होता है ना। तो आपका 23 है, 23 से बड़ा कौन संचयी बारह, 25, 25 से ऊपर वाला कौन है, 10, है ना। अब आपका इसमें क्या बच गया आपका एल, एल हो गया एच, एच का मान कितना का अंतराल चल रहा है बाबू, 10 का। अब हमको सब कुछ पता चल गया, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग मान करेंगे। तो बताइए एल का मान कितना है, तो एल का मान यहाँ से 30 निकला। कितना निकला है बाबू, 30 प्लस n/2। तो n/2 का मान यहाँ से कितना निकला, 23। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 23 माइनस सी या सी एफ, बात वही है। तो 10 हो जाएगा आपका। अब बाटा के, है ना, एफ का मान कितना है, से 15, और गुना एच का मान कितना है, 10। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, मीडिया निकल जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 30 प्लस 23 में से 10 गया 13 बटा 15 और गुना 10। अब 13 में 10 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 130 बटा में 15। अब 15 से इसको भागा दे देते हैं, तो कितना बार में कटेगा, 15 8 20 से, 15 9 35 से ज्यादा हो जाएगा, 15 8 20 से 10 हो जाएगा, 15 6 का 90, फिर 15 6 का 90, लमसम 86.6, है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 30 प्लस 86.6 अर्थात 8 और 3 116.6, यही आपका निकल गया माध्यक। क्या निकल गया, माध्यक। तो ये था आज का प्रश्न, है ना। तो फिर आप लोग को एक बार हम इसको बता रहे हैं कैसे निकाला। मेन देखिए आपका एल एफ सी एच निकालना है ना। एल जो होता है वर्ग अंतराल के निम्न सीमा आपका होता है ना। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी जो एफ में से निकलता है। सी आपका या सी एफ बोलो, सी बोलो या सी एफ, है ना, वो कहां से निकलता है, संचयी बारंबारता जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एच क्या है, तो वर्ग अंतराल, है ना, जो क्लास इंटरवल है वर्ग अंतराल उसके वर्गों के अंतर है ना, तो 10 का। तो हम क्या बताएं, सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 46 निकल गया। इसको 2 से भागा देना तो 23 हमको निकल गया। अब 23 से बड़ा संचयी बारंबारता देखना, ठीक बड़ा, तो 23 से ठीक बड़ा कौन है आपका, 25 है जस्ट में। और इसी के सामने वाला आपका क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। और इसी के सामने आ जाएंगे हम लोग वर्ग अंतराल में, तो निम्न सीमा वाला एल कहलाएगा। अब 25 के जस्ट ऊपर वाला आपका क्या कहेगा, सी या सी एफ, है ना। अब हमको सब कुछ मिल गया।
मान यहाँ पुट कर देंगे, जो आया मेरा क्या होगा आपका आंसर। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। धन्यवाद।